चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों क्लास 11 के अंदर जो अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर जो चैप्टर आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सारे बच्चों को क्लियर है ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? ये चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कौन सा चैप्टर है हमारा? हाँ जी, चैप्टर नंबर 17 है ये हमारा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है? कि एरर हो गया, कोई क्या हो गई है? मिस्टेक हो गई है। कोई एरर हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है, जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। क्या मुझे बताओ, जब ट्रांजैक्शंस जब ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होंगी, जब ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या कोई एरर होने के चांसेस हैं या नहीं है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जब ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी, क्या एरर होने के चांसेस हैं या नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। अभी देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, किसी बच्चे का जवाब नहीं आता। हार्डली एक या दो बच्चे जवाब देते हैं, बाकी अदरवाइज तो बहुत बच्चे जवाब देते हैं। देखो, दीपांशु का जवाब आया, एक बच्चे का जवाब आया। तो भाई मैंने दो दो लैपटॉप इसलिए नहीं खोले हुए, मैं आपकी चैट चैट अलग से पढ़ रहा हूं कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे नहीं कर रहे। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अभिजीत ने दिया है। तो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हमें पढ़ाई करनी है, जी जान से करनी है, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। तो ऐसा होगा स्टूडेंट कि एरर होगा जब हम ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो एरर होने के चांसेस हैं। और अगर एरर हो जाता है बेटा, हमें क्या करना होगा? उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो अगर कोई भी एरर होगा, तो हमें उस एरर को क्या करना होगा? रेक्टिफाई करना होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एरर जो है मोटे मोटे दो होते हैं। एरर जो है मोटे मोटे दो होते हैं, एक क्लैरिकल एरर होता है और दूसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एक एरर कौन सा है? क्लैरिकल। और दूसरा क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले ना मैं आपके साथ असली में ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। आपका जो ये एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं आपको ये मैं आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। असली में हमें सबसे लास्ट में बताते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, बट हम सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग आएंगे क्लैरिकल एरर में। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? देखो, नाम से पता लग रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अकाउंट्स के कुछ सिद्धांत हैं। अकाउंट्स के क्या है? कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कहता है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज एन एसेट। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट मान लिया। क्या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट मान सकते हैं? हाँ जी। हमने हमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और हम कह रहे हैं कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बार बताएं, क्या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट ट्रीट कर सकते हैं? क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट ट्रीट किया जा सकता है? हाँ जी। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट ट्रीट किया जा सकता है? आंसर इज बिग नो। आप कहोगे सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है। मान लो मैंने वेजेस दे दी, तो मुझे बताओ वेजेस मेरा क्या है?
हाँ जी, जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं वो मेरा क्या है, वेजेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस क्या है मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैं उसे एसेट मान रहा हूं। मैं उसे क्या ट्रीट कर रहा हूं, एसेट। मुझे बताओ सही है या गलत है। हाँ जी, ये सही है या गलत है, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। इट इज राइट और रॉन्ग, वेजेस को एसेट मानना इट इज राइट और रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग, ये गलत है। आप उसे एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, और एसेट को आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो। एसेट को आप लोग क्या मान रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी गलत है। आपने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, हाँ जी, अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूं तो वो मेरा क्या है, हाँ जी, वो मेरी एसेट क्रिएट होगी, उससे उससे मेरी क्या क्रिएट होगी, एसेट क्रिएट होगी। एक लेमैन एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। मान लो आपका घर है, ठीक है, और उसमें कोई भी फ्लोर नहीं है अभी तक। आपके घर में कोई भी फ्लोर नहीं है, आपके फादर ने फर्स्ट फ्लोर बनाया। क्या मुझे बताओ, आपके घर की वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई। फिर उन्होंने दूसरा फ्लोर बनवाया, क्या मुझे बताओ और वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। उन्होंने थर्ड फ्लोर बना लिया, क्या और वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई। उन्होंने फोर्थ फ्लोर बना लिया, क्या और वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई। क्या मुझे बताओ, इससे इससे हमारा जो घर है, हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट है। उज्जवल कह रहा है यस सर, बढ़ गई, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है, एसेट। आंसर इज यस, ये हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है, एसेट है। अगर मैं बिजनेस के अंदर इसी तरीके से, अगर मैं मान लो बिजनेस के अंदर बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो भाई ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने इनकम को लायबिलिटी मान लिया, जो मेरी इनकम है उसे मैं क्या कह रहा हूं, वो मेरी लायबिलिटी है, तो भाई ये भी गलत है। आप कह रहे हो लायबिलिटी आपकी इनकम है, वाइसा वर्सा, उल्टा। तो अगर मैं लायबिलिटी को इनकम मान रहा हूं ये भी गलत है, इनकम को लायबिलिटी ट्रीट कर रहा हूं ये भी गलत है। तो ये सारे के सारे एरर कौन से एरर हो गए, हाँ जी, ये सारे के सारे एरर कौन से हो गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है, हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर है, मुझे एक बार बता दो, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। फिर मैं आपको नोट्स बनवाता हूं, मैं आपको नोट्स बनवाता हूं इसके बाद। ये चैप्टर उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा जिसको जर्नल एंट्रीज आती है। जिस बच्चे को जर्नल एंट्रीज आती हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी इस चैप्टर के अंदर। पर जिसको भाई जर्नल एंट्रीज नहीं आती उसके लिए बड़ी दिक्कत है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चैप्टर को समझने में, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपकी जर्नल एंट्री सही होनी चाहिए। चलो जी, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं नोट्स बनवा देता हूं आपको। एक बार मेरे साथ साथ आप लोग लिखना। सबसे पहले हमने क्या हेडिंग डाली है, हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या हेडिंग डाली है, टाइप्स ऑफ एरर। चैप्टर सभी को पता है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कई बार होता है चैप्टर नहीं पता बच्चे को, भाई चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17, सॉरी चैप्टर नंबर 17 है।
और ये लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है ये। ठीक है जी, फर्स्ट लेक्चर है ये आज का। सबसे पहले देखो क्या कहानी है। हमने कहा हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं? सारे बच्चे बताओ, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, एक या दो? कितने टाइप्स के एरर हैं, एक या दो? मुझे एक बार बताओ। तो एरर भाई दो ही टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। महक वेरी गुड, उज्जवल बहुत बढ़िया बेटा। तो टू टाइप्स ऑफ एरर, क्लैरिकल और एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सारे बच्चे नोट डाउन करो इसे। लिख रहे हो? हाँ जी, नोट डाउन कर रहे हो, बताओ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है भाई? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल involves the wrong allocation. Involves the wrong allocation of expenditure or receipt or received. एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? इन्वॉल्व्स रॉन्ग एलोकेशन, रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीट। तो गलत यहां पे एलोकेशन की गई है, एक्सपेंडिचर और रिसीट को लेके यहां पे गलत क्या की गई है? एलोकेशन की गई है, गलत ट्रीट किया गया। क्या ट्रीट किया गया? गलत ट्रीट किया गया। बिटवीन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। however however it also treated income as a liability, income as a liability, or or vice versa, or vice versa, or vice versa. तो however it also treated income as a liability और vice versa। तो भैया इनकम को क्या ट्रीट कर लिया है? हाँ जी, इनकम को क्या ट्रीट कर लिया है? लायबिलिटी ट्रीट कर लिया है। और वाइसा वर्सा, उसका उल्टा भी हो सकता है। सच टाइप ऑफ एरर, such type of error do not affect trial balance, do not affect trial balance। तो ये जो एरर है, ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, जो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वहां से ये एरर फाइंड आउट नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस बना के आप ये एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ट्रायल एरर बना के हम लोग, जो हम ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे, तो वहां से ये एरर फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। उज्जवल कह रहा है सर मैं नोट डाउन कर रहा हूं, वेरी गुड।
एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, मुझे बता दो एक बार। हाँ जी, एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, मुझे बता दो एक बार। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। आर्यन, आकाश, अभिजीत, वेरी वेरी गुड। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में आ जाओ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखो रट्टा नहीं मारना अकाउंटेंसी के अंदर, महक बेटा रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, चीजों को समझो। रट्टा मारोगे 12th क्लास में भी रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार अकाउंटेंसी पढ़ लो, 12th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार आप इस तरीके से पढ़ाई कर लो, आपको 12th में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो जी, क्या एग्जाम्पल, पेड वेजेस, पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, for the construction of office debited to wages account, debited to wages account rupees 20,000। एक बार मुझे बताओ क्या कह रहा है ये। हाँ जी, ये यहां पे क्या बोल रहा है, ये यहां पे क्या कह रहा है, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपने क्या किया है, हाँ जी, आपने वेजेस पे किए। किसको आपने वेजेस पे किए, आपने जो यहां पे वेजेस पे किए वो किसको पे किए, जाहिर सी बात है, जो भी वर्कर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो। कह रहा है पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किए कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, वेजेस पे किए, और हमने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को। हमने किसको डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब सारे बच्चे फुल कंसंट्रेशन करेंगे, एक बार प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो मैं समझाने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमें क्या करना है भाई, हमें रेक्टिफाइड, हमें क्या करना है, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी। तो हम लोग ये रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, अभी नोट डाउन नहीं करना, पहले समझ लो, पहले इसको समझ लो। सबसे पहला स्टेप है कि आप बताओगे सर रॉन्ग एंट्री क्या हुई है। सबसे पहला स्टेप है आपको ये देखना है कि गलती क्या हो गई, हमने रॉन्ग एंट्री क्या की, हमसे गलती क्या हुई है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे हमसे गलती क्या हो गई है, हमने यहां पे वेजेस का अकाउंट डेबिट कर दिया। मजे की बात क्या है, जो भी एरर आएगा क्वेश्चन हमें बताएगा, यहां पे एरर आपको फाइंड आउट नहीं करना। आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर,
यहाँ पे एरर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे आपको एरर बताया जाएगा, आपको उस एरर को क्या करना है भाई, रेक्टिफाई करना है। उस एरर को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको एरर जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हमसे क्या एरर हो गया वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हमें उस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। हमें उस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई। तो यहाँ पे एरर क्या हुआ, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मुझे बताओ अगर मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है तो ये मेरी रॉन्ग एंट्री है, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैंने रॉन्ग एंट्री पास की होगी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैंने क्या किया होगा, रॉन्ग एंट्री पास की होगी। हाँ जी, यस और नो। तो ये मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री पास कर दी। स्टेप टू, स्टेप टू ध्यान से देखना, स्टेप टू क्या है। स्टेप टू है आपको रिवर्स करना है। स्टेप टू क्या है, आपको रिवर्स करना है रॉन्ग एंट्री का। तो इस रॉन्ग एंट्री का रिवर्स क्या होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगा इसका रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस कितने से, 20,000 से। ये इसका रिवर्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री पास करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास करनी है। अब मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी। हाँ जी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने ऑफिस कंस्ट्रक्शन, यहां पे कंस्ट्रक्शन किसकी की थी, हमने ऑफिस की हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी। हमने किसकी कंस्ट्रक्शन की थी, ऑफिस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था। तो भैया ऑफिस में कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिल्डिंग की वैल्यू, जो हमारी बिल्डिंग है हम लोग उसकी वैल्यू, मतलब कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम लोग अपनी बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। देखो ऑफिस का मतलब क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन। तो अगर बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी तो स्टूडेंट ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, हाँ जी, बिल्डिंग के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चैट बॉक्स में बताओ। अगर बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू। तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आकाश ने सबसे पहले बताया, वेरी वेरी गुड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे अगर ये है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करना चाहिए था, आपको वेजेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो हमें किसे डेबिट करना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो हमें क्या लिखना चाहिए था, ऑफिस बिल्डिंग। हमें लिखना चाहिए था ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट 20,000। तो यहां पे समझ में आया या नहीं। तो ऑफिस बिल्डिंग का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अब रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए आपको चेक करना है भैया क्या डेबिट होना चाहिए था, ऑफिस बिल्डिंग। क्या डेबिट होना चाहिए था यहाँ पे, ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग को आपको क्या करना चाहिए था, डेबिट। आपने किसे डेबिट किया था, आपने वेजेस को डेबिट किया था। रॉन्ग एंट्री के अंदर आपने क्या किया था, वेजेस को आपने डेबिट कर दिया था।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या किया था? हाँ जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या किया था? आपने वेजेस को डेबिट कर दिया था, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, वेजेस को डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट। वेजेस को डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट। ये मेरी कौन सी एंट्री थी? रिवर्स एंट्री थी ये मेरी। जो मैंने रॉन्ग एंट्री पास की थी उसकी रिवर्स थी ये। तो एक शॉर्टकट ये है कि भाई जो आपने सेकंड एंट्री पास की है और थर्ड एंट्री, दोनों की एक कंबाइंड एंट्री पास कर दो। दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या होगी? कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया। तो ऑफिस बिल्डिंग क्या हो जाएगा? डेबिट टू वेजेस। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 20,000 20,000। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। ये हमारी क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री। एक बार और बता रहा हूं मैं, और इसके बाद मैं इसकी शॉर्टकट टेक्निक आपको बताऊंगा, जिससे कि बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हो? रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? हाँ जी, सबसे पहले हमें रॉन्ग एंट्री करनी है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है? रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री यहां पे क्या है भाई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद उसकी रिवर्स करनी है, और रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना है? सेकंड और थर्ड एंट्री को, जो हमने सेकंड और थर्ड एंट्री किए हैं, इनको हमें कंबाइंड करना है। सेकंड और थर्ड एंट्री को हमें क्या करना है? कंबाइंड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो आपका कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश डेबिट है और यहाँ पे कैश क्रेडिट है। तो अगर सेकंड और थर्ड की कंबाइंड एंट्री आप पास करोगे, सेकंड और थर्ड की अगर आप कंबाइंड एंट्री पास करोगे, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि 2+3 इक्वल टू 4 आएगा। 2+3 इक्वल टू क्या आएगा भाई? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस क्या एंट्री हो जाएगी? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। एक बार सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक टेक्निक आपको बताता हूं और दोबारा से रिपीट करता हूं। तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये नोट्स ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की। किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट हम लोग? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मुझे बताओ, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको सबसे पहले यहां पे लिखवाया, मतलब मैंने जो लिखवाया था वो अलग ट्रांजैक्शन थी। अब मैं दूसरी ट्रांजैक्शन लेने जा रहा हूं। ये एक अलग एग्जाम्पल है। तो ये एक नया एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आप लोग मुझे यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री बताएंगे। तो आप लोग मुझे यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री बताएंगे। 3,000 रुपए मैंने वेजेस पे की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो ऑफिस की बिल्डिंग के लिए अभ्या, दीपांशु, मुस्कान, तो बेटा मैंने ऑफिस की बिल्डिंग के लिए वेजेस पे कर दी और मैंने डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को। मैंने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। मुझे बताओ मैंने सही किया या गलत किया? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैंने सही किया या गलत किया? हाँ जी, सही किया है या गलत किया है मैंने? तो यहां पे मैंने गलत किया है। मैंने क्या किया है? यहां पे गलत किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको इलिस्ट्रेशन 7 दिखाता हूं। ये इसका आंसर है हमारे पास। ये देखो आपके सामने। सबसे पहले यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? रॉन्ग एंट्री पास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? रॉन्ग एंट्री पास कर रहा हूं। तो रॉन्ग एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
ये मैंने क्या कर दिया भाई, गलती कर दिया। तो मुझे बताओ इसकी रिवर्स क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ जी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, चैट बॉक्स में बताओ मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर मैं सी और डी की कंबाइंड एंट्री कर दूं, सी और डी को मैं कंबाइंड कर दूं, तो करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, कैश और कैश कैंसिल हो जाएगा, कैश अकाउंट और कैश अकाउंट कैंसिल हो गया, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्या ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी या नहीं? हाँ जी, मुझे बताओ क्या ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी या नहीं? आंसर इज यस और नो। क्या ये रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी या नहीं? बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताया गया है। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अब कितने बच्चे शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हैं मुझे चैट बॉक्स में बता दो। ये तो सारा कुछ देखो बुकिश है, कोई किताब पढ़ोगे उसमें इसी तरीके से बता रखा है, पर क्या आप लोग शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हो? आर्यन कह रहा है यस सर, आर्यन, आकाश, प्रियांशु, दीपांशु, महक, तो ये बच्चे शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हैं। चलो जी, मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना शॉर्टकट ट्रिक क्या है। ऐसा करता हूं, आपके साथ एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। यही वाला घिसा पिटा एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेता हूं, ठीक है? चलो यहीं पे आपको बताता हूं शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो ये बच्चे जानना चाहते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या है। मुझे बताओ मैंने यहां पे क्या किया था। सर आपने यहां पे क्या किया था, आपने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। किस चीज की कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और इस एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। इसे क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट कर लिया, मुझे बताओ। जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, वो जो मेरा खर्चा है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन करवाना बिल्डिंग की मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मुझे कैसे पता लगा कि मैंने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सैलरी पे की है, मैंने यहाँ पे जो सैलरी पे की है, मैंने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट। मैंने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मुस्कान बेटा कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, मुझे बताओ। मुझे बस चैट बॉक्स में इतना बता दो, यहां पे मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये मेरा एरर है। इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ मिस्टेक बाय द अकाउंटेंट, कि उसने क्या कर दिया है, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। बेटा मुस्कान, महक, उज्जवल, दीपांशु, अभ्या, कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था? हाँ जी, कौन सा अकाउंट यहाँ पे, खुशी, वंशिका, बेटा कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था? उज्जवल बोलो बेटा, चैट बॉक्स में बोलना पड़ेगा, जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हमने कंस्ट्रक्शन करवाई है बिल्डिंग की, हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, आंटी इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ट्रीट कर लिया।
सही किया या गलत किया? हमने गलत किया। हमने क्या किया? गलत किया। तो भाई हमसे एरर हो गया, हमसे हो गई मिस्टेक कि हमने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। होना क्या चाहिए था? हाँ जी मुझे बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? चैट बॉक्स में बताओ। आकाश, उज्जवल, बेटा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में करेक्ट एंट्री क्या होनी? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बताओ मुझे एक बार। किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, जल्दी बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? तुम्हें करेक्ट एंट्री नहीं आती है? किसी बच्चे को करेक्ट एंट्री नहीं आती इसकी? आप बोल रहे हो समझ में आ गया। ऊपर जो हमने यहाँ पे एंट्री पास की, तो ये हमने करेक्ट एंट्री तो पास की थी। मैं आपसे यही तो करेक्ट एंट्री पूछ रहा हूं। मैं आप सारे बच्चों से यही तो करेक्ट एंट्री पूछ रहा हूं जिसमें मैंने स्टार बनाया है। ये करेक्ट एंट्री मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया मुझे ये बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी? किसी भी बच्चे को करेक्ट एंट्री नहीं आती? हाँ जी। अगर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो भाई करेक्ट एंट्री क्या होगी? हाँ जी करेक्ट एंट्री क्या होगी? चैट बॉक्स में बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी? भाई कौन कौन है हमारे साथ? अभिजीत, अभ्या, आर्यन, दीपांशु, खुशी, महक, मुस्कान, प्रियांशु, वंशिका, आकाश। एक भी बच्चे को करेक्ट एंट्री नहीं आती? क्या किसी बच्चे को करेक्ट एंट्री नहीं आती? बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी करेक्ट एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताओ। जब तक करेक्ट एंट्री नहीं बताओगे भाई आगे कैसे बढ़ेंगे? करेक्ट एंट्री यहाँ पे आकाश कह रहा है नहीं आती। आकाश बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर बिल्डिंग के ऊपर पैसा खर्च किया गया तो क्या एंट्री होगी? हाँ जी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा खर्च किया गया तो बताओ क्या एंट्री होगी? अब मैं आकाश से बात करूं। आकाश अपना माइक ऑन करो और जरा मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी? अगर बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है तो क्या एंट्री होगी? माइक ऑन करके बताओ। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो बेटा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो किसके ऊपर हुआ? बिल्डिंग के ऊपर। यस सर। बहुत बढ़िया बताया बेटा आकाश। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो बिल्डिंग के ऊपर हुआ, तो बिल्डिंग का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और आपकी जेब से क्या चला गया? कैश। आप अपना घर बनवा रहे हो, मान लो आप अपना घर बनवा रहे हो और आप पैसे पे कर रहे हो। जो भी वहां पे लेबर आ रही है, जो भी वहां पे ठेकेदार है, जो भी वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जिससे भी आप काम करवा रहे हो उनको आप पैसे पे कर रहे हो। तो भैया आपके लिए तो बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है ना। आपके लिए तो एक एसेट क्रिएट हो रही है। आपके लिए तो क्या क्रिएट हो रही है? एक एसेट क्रिएट हो रही है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी जेब से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग क्या है हमारा? हाँ जी बिल्डिंग क्या है हमारा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? आकाश कौन सा अकाउंट है बेटा? ये कौन बताएगा? मुस्कान बेटा माइक ऑन करके बताओ, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? मुस्कान।
हाँ जी, बिल्डिंग क्या है हमारा, चैट बॉक्स में भी नहीं बता रहा भाई कोई, चैट जिसको आता है चैट बॉक्स में तो बता दो। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। तो बिल्डिंग नालायकों हमारा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो भैया बिल्डिंग आई है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट। हमने हमने क्या किया, हमने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। मुझे बताओ सही किया गलत किया। हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, सही किया गलत किया। हाँ जी, गलत किया हमने। हमें क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था। तो आप डेबिट कर दो बिल्डिंग को। देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे आकाश, यहाँ पे बेटा ट्रिक क्या है, जो डेबिट होना चाहिए आप उसे डेबिट कर दो। आप बस ये देखो करेक्ट एंट्री क्या है। सारे स्टूडेंट्स को क्या चेक करना है, करेक्ट एंट्री क्या है भाई। करेक्ट एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप ये देखो हमसे गलती क्या हुई, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब आप ये चेक, ये किसी किताब में भी नहीं मिलेगी भाई ट्रिक, ये आपके राजेश सर बता रहे हैं ट्रिक। आप ये चेक करो कि भाई गलती क्या होगी, बस ये समझ लोगे ना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल खत्म। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 50% कंप्लीट। कुछ भी नहीं है भाई ये चैप्टर। तो आप ये देखो करेक्ट एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। आपने गलती क्या कर दी, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने किसको डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो देखो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं लिखने के लिए, क्योंकि मुझे आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। मैं अभी क्लास में हूं, क्लास चल रही बच्चों की, क्लास में हूं, क्लास में। देखो जी, तो मुझे बताओ आपकी करेक्ट एंट्री क्या है। हाँ जी, करेक्ट एंट्री क्या है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो करेक्ट एंट्री क्या है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा, जब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा, आकाश ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड आकाश, वेरी वेरी गुड। तो जब मैं यहां पे बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगा तो बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर दूंगा, हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बिल्डिंग अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा और टू क्या आ जाएगा, हाँ जी टू क्या आ जाएगा। गलती क्या हो गई मेरे से, मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया था। तो भैया मुझे इसको भी करेक्ट करना है, मुझे इसे भी रेक्टिफाई करना है। तो अगर कोई चीज डेबिट करके गलत हो गई है तो क्रेडिट करके क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सैलरी को अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यहां पे आपने उसे डेबिट किया है, इधर आप उसे क्रेडिट कर दोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और कैश अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था, वो आपने क्रेडिट ही किया है, तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्रेडिट किया है तो उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है व्हाटसोएवर, चाहे 20,000 की अमाउंट हो, 3,000 की हो, जो भी हो, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितनों को समझ में आ गया। आकाश बेटा आप माइक ऑन करके बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार अभ्या बेटा आप बताओ माइक ऑन करके समझ में आया या नहीं। हाँ जी,
अभ्या समझ में आ गया बेटा? आर्यन आप बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ समझ में आया या नहीं आया? आर्यन चैट बॉक्स में बता दो भाई, आप सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो जितनों को समझ में आ गया। देखो आकाश को समझ में आ गया। आर्यन कह रहा है माइक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं बेटा, इट इज क्लियर, इट इज, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट प्लीज। आर्यन ने जवाब दे दिया, यस वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। खुशी को क्लियर है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महक को क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु को क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बार फटाफट देखो, बस 2 मिनट लूंगा आपके, फिर हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं आज की, ठीक है, फिर हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं आज की। और आपको पता है सारे बच्चों को यहाँ पे मैं बता दूं, कल की क्लास भाई 3 बजे, कल जो क्लास स्टार्ट होगी 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक, 2.5 घंटे की क्लास होगी, बीच में ब्रेक दे दूंगा तुम्हें। तुम बच्चे हो, अभी स्टेमिना नहीं होगा तुम्हारे पास इतना वन सिटिंग पढ़ने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा 2.5 घंटे लगातार बैठ जाएगा। हाँ कल कुछ बच्चे बैठे थे भाई, तो उनके लिए तो क्लैपिंग है, ठीक है जी, नमस्ते उनके लिए। तो कल कुछ बच्चे बैठे थे, देखते हैं कल की क्लास जो 3 बजे से स्टार्ट होगी 5:30 तक होगी, देखते हैं कितने बच्चे बैठ पाते हैं, ठीक है। और कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस यहाँ पे बता रखा है, तो सेकंड केस मैं आपको दिखा देता हूं क्या केस है, और फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको केस बता देता हूं, ये केस क्या है। ये देखो आपके सामने बी केस आ गया। अब इस बी केस के अंदर क्या हो रहा है? हाँ जी, इसके अंदर क्या हो रहा है? 4,000 रुपए का खर्चा हुआ, किस चीज के लिए? हमने परचेज किया मटेरियल। अब ये जो मटेरियल परचेज किया है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए किया गया। मुझे बताओ, अगर ऑफिस बिल्डिंग के लिए पैसा खर्च किया गया, भाई आपके घर में रिपेयरिंग हो रही है, आपके घर में हम लोग व्हाइट वॉश करवा रहे हैं या प्लस्तर करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो मटेरियल हम लोग परचेज कर रहे हैं। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर बिल्डिंग का हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बिल्डिंग के लिए हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग की क्या चल रही है? कंस्ट्रक्शन। कौन सी बिल्डिंग है? ऑफिस की। ऑफिस की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्या मुझे बताओ एक एसेट क्रिएट हो रही है नहीं हो रही? चैट बॉक्स में बताओ, एक एसेट क्रिएट हो रही है नहीं हो रही? आंसर इज यस, एक एसेट क्रिएट हो रही है। आंसर इज यस, एक एसेट क्रिएट हो रही है। तो भैया एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। हमने किसको डेबिट कर दिया? देखो एरर आपको बता रहा है, क्वेश्चन आपको एरर बता रहा है कि आपने परचेज को डेबिट कर दिया। आपने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। मुझे बताओ हमारी मिस्टेक क्या है कि हमने परचेज को क्या किया है? डेबिट किया है, ये हमारी मिस्टेक है। तो भैया क्या करो, करेक्ट क्या है? बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग डेबिट कर दो 4,000 से। और आपने गलती क्या की? सर हमने परचेज डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट में लिख दो। परचेज को आप क्रेडिट में लिख दो, हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री। ये डायरेक्ट एंट्री है, एक एंट्री करनी है बस, एग्जाम में एक ही एंट्री करके आनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये 4 एंट्रियां नहीं करनी एग्जाम में कि पहले रॉन्ग करोगे, फिर रिवर्स करोगे, फिर करेक्ट करोगे, फिर रेक्टिफाइंग करोगे। एग्जाम में एक ही एंट्री करके आनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। जो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आप ये देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल में मिस्टेक क्या हो गई है।
हमने किसको गलती से डेबिट कर दिया। जिसको आपने गलती से डेबिट किया उसको आप क्रेडिट करो, कहानी खत्म। जो डेबिट होना चाहिए उसको आप डेबिट कर दो, जो डेबिट होना चाहिए आप उसको डेबिट कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में मुझे बता दो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो भैया इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क रहेगा। मैं आपको होमवर्क देता हूं, हम लोग क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, सारे बच्चे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। आज की क्लास में एक ही एरर मैंने आपको करवाया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक ही एरर किया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, मैंने ग्रुप में डाल दिया ये क्वेश्चन। और कल हमारी क्लास है 3 से 5:30। तो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे, और जिनकी इको की क्लास है बेटा उनको नया लिंक शेयर होगा। तो अभी ये सारे बच्चों का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नया लिंक शेयर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर।